हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। तो हमारा ये प्रसंग जो चल रहा था वो भी जारी रहेगा। रघुमति माता हम्म, जी तो पहले बोल रही थी सबरी माता के ऊपर से, तो कुछ कारणवश उसमें पूरा नहीं हो पाया। तो भगवान ने पुनः अवसर दिया है सुनने का। और मैं पहले ही बताया, माता जी बहुत सिंसियर भक्त हैं, सिंसियर, और ये सिंसियर स्ट्रगलर, है ना? करेक्ट ना? कृष्णा सीज नहीं, अवर सिंसियरिटी, हाउ मच वी आर स्ट्रगलिंग फॉर हिम, बस गॉड प्रभु विल जी हील। आपसे वैष्णव की कृपा है। बहुत अच्छा है माता जी का। बेसिकली माता जी रोहतक से हैं बाई प्रोफेशन, लाइक फैकल्टी टीचर, है ना? 20 years की कंप्लीट हर PhD केमिस्ट्री। बड़ा जी टफ प्रभु जी। सब्जेक्ट है, इंटेलिजेंट है वो काफी। और ये बेटा बेटी भी डॉक्टर हैं, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं। घर वाले इतने फेवरेबल नहीं है, फिर भी विपरीत परिस्थितियों में जो है प्रयास कर रही हैं। काफी सेवा, हमारा भी काफी सेवा सहयोग सेवा किया उन्होंने। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सी हैज अ सिंसियर डिजायर। हमने बताया कि वहाँ पे अकेले अकेले चुपचाप चुपचाप भोग लगाते हैं, घर वालों को पता ही नहीं है ना? कंठी भी पहन रखी है, पता ही नहीं है लोगों को। दीक्षा हो गई तो भी घर वालों को पता ही नहीं है कि क्या करे भाई। सही बात है ना? कोई गलत काम लोग चुपके चुपके कर रहे थे, तो अच्छे काम भी चुपके चुपके किए जा सकते। जैसी परिस्थिति, कृष्णा सी और स्ट्रगल, कि हम संसार के लिए जो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान के लिए वास्तव में कितना कर पा रहे हैं, वो हमारी भक्ति की अ, निष्ठा को दिखाता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था, माता जी ने जब घर बुलाया तो जब सब बेसमेंट में कार लेके गए उनका ड्राइवर, कि माता जी उनके जो कुकिंग करती हैं वो भी जब करती हैं, तो असिस्ट करती हैं उनके लिए। शी इज ऑल्सो स्टार्टेड चैंटिंग एंड सारा मोबाइल कैमरे वैमरे बंद करके। तो सोचो, मतलब हैव सी एटलीस्ट ये हैव डिजायर। तो हमें सोचना चाहिए कि देखो, कोई आदमी इतना डिफिकल्टी में भी कर पा रहे हैं, तो हमें तो जरूर भगवान ने हमें, मुझे लग रहा है कि शायद हमारे जीवन में उनकी जैसी विपत्ति तो नहीं है एटलीस्ट। मुझे लग रहा है हम में से किसी के जीवन में इतनी समस्या नहीं है कि एटलीस्ट हमारे घर वालों की, हमें घर वालों का भी इतना डर है कि हम क्लास में बोल नहीं पाते या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, भक्तों का संग नहीं कर पाते। मे बी अनदर डिफिकल्टी में भी देयर, किसी का फिजिकल हो सकता है, किसी का मेंटल हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल हो सकता है। बट दिस इज, सो एवरीवन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द स्ट्रगल, एंड कृष्णा वांट अस टू डू द स्ट्रगल फॉर हिम। बोलते हैं कृष्णा इज ए जेलस लवर। कृष्ण के अलावा हम किसी को पसंद करते हैं तो कृष्णा उसको पसंद नहीं करते। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि धीरे धीरे हमारा फोकस ओनली कृष्ण की तरफ हो जाए। ठीक है, तो हम प्रार्थना करेंगे माता जी के लिए कि वो जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी हैं, उनको कहते हुए सहते हुए भक्ति में आगे बढ़े, दूसरों को भी सहयोग करें। बहुत सुंदर टॉपिक लिया है माता जी ने, सबरी माता का, जिनका स्वयं का एक इतना स्ट्रगल रहा, अपना सारा जीवन निष्ठा के साथ जो कार्य किया, वो बहुत प्रेरणादायक है। तो माता जी पुनः वो बोलेंगे। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं गुरु महाराज को प्रणाम करती हूँ। आज उनका एक्चुअली डिसअपीयरेंस डे भी सेलिब्रेट हुआ है दिल्ली में ना, ईस्ट ऑफ कैलाश में। हाँ, एक हाँ। इम्पोर्टेंट बात मैं भूल गया। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए। वैष्णव का प्रकट होना अप्रकट होना दोनों शुभ शुभ होता है। प्रकट होना इसलिए शुभ होता है कि हम जैसे बद्ध जीवों की सेवा, सहयोग के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और अप्रकट होके वापस वो भगवत धाम जाते हैं, भगवान की नित्य सेवा में लगने के लिए। और तो आज गुरु महाराज जी का गोलक्ष प्रसाद आज का रोहा दिवस है। और हमारे वरिष्ठ सीनियर भक्त हैं श्री सुखमणि किशोर जी का संन्यास भी हुआ है। ईश्वर जी प्रभु भक्ति जी। वेदांत रुक्मिणी गोस्वामी, वो भी हम सबके शिक्षक हैं। माता जी के भी डायरेक्टली हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मेरा भी काफी, मैं काफी व्यक्तिगत रूप से संबंधित प्रभु जी से, जो महाराज जी हो गए। तो बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर पे अच्छी भक्तों से सुनने का भी अवसर मिलता है। यस माता लीला प्रभुपाद जी की जय। और फिर सभी, मैं आप सभी हिज ग्रेस जगत जीवन प्रभु जी का, सिंधु सुत्या माता जी का और आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करती हूँ और कृपा की याचना करती हूँ कि मैं पूरा कर पाऊँ और जो बोलूँ सही बोलूँ। त्रुटियां होंगी उसमें बहुत, पर प्लीज आप सब रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिएगा मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं मैं बोल पाती। और तो जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है माता शबरी का। और पिछली बार जैसे हम कह रहे थे कि रामायण में सिर्फ दो ही कैरेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे
शबरी माता और खेवट, जहाँ पे इनका कोई नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली अपनी ईगो छोड़ के, अपना अहंकार छोड़ के भगवान के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा। वो कहते हैं कि जिसकी ईगो होती है वो उसका फॉल डाउन सबसे पहले होता है। जैसे अगर हम अपने बॉडी में भी देखें, अपने शरीर में देखें, तो सबसे ज्यादा जो मतलब एक कहते हैं ना हार्ड चीज और बहुत अक्कड़ वाले हैं, वो है हमारे टीथ। तो और वही सबसे पहले गिरते हैं। तो इसीलिए यही कहते हैं कि, और जो हमारी टंग है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, बिना बोनलेस है वो। और तो वो कहीं भी अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, कैसी मर्जी एडजस्ट कर लेती है, तो वो लास्ट तक रहती है हमारी टंग। तो इसलिए उसी से मतलब इस चीज को रिलेट किया है कि अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी है, जो कि मेन मतलब बेसिक नीड है एक भक्ति की, जो कहते हैं कि वो एक वाहन है भक्ति का ना। तो अगर हमारे पास विनम्रता है तो भगवान हमें बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। और जैसे पिछली बार कह रहे थे कि सबसे पहले जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, अगर कोई कुछ मांगता है तो भगवान उसको वो ही दे देते हैं, ठीक है जो मांगा ठीक है दे दिया और भगवान फ्री हो गए। लेकिन जब कोई कुछ नहीं मांगता तो भगवान उसको सबसे अपनी जो परम प्रिय चीज है ना, वो उनकी अपनी भक्ति, उनके चरण कमलों की मतलब भक्ति, वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं भगवान उनको। तो जो शबरी माता है और खेवट है, उन दोनों को भगवान ने अपनी अनन्य भक्ति, विशुद्ध भक्ति प्रदान की, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा ईगोलेस, बिल्कुल कोई अहंकार नहीं, उनमें कुछ नहीं था। फिर उसके बाद हम कर रहे थे जहाँ पे मैंने पीछे ड्रॉप किया था, क्विट किया था, कि हरि। हरि का मीनिंग है, हरि का वर्ड सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले आता है कि हरि कौन है? हरि वो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जो हम सबके कष्टों को हर लेते हैं ना। और या फिर हम थोड़ा सा अगर और इसको डीप सेंस में लें, तो हरि कौन है? जो अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, भक्तों के हृदय जो चुरा लेते हैं। उसी से फिर एक टर्म रिलेटेड आती है हरि से, हरि वल्लभ। हरि वल्लभ का मतलब होता है कि भगवान जिनको विशेष प्रेम करते हैं उनको हरि वल्लभ कहा जाता है। तो हरि वल्लभ जितने भी हैं भगवान के, जो भी भगवान के भक्त हैं जिनको हरि वल्लभ कहा जाता है, उनमें से एक जो मेन है वो है शबरी माता। कि जो शबरी माता है वो भगवान को विशेष प्रिय है। इसलिए भगवान मतलब शबरी माता को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शबरी माता कौन है। तो इसके पीछे एक बहुत पुराना प्रसंग है। वो ये है कि चित्रकूट में एक संत रहते थे, वहीं पे ही अपनी छोटी सी कुटिया वगैरह बना के किसी पेड़ के नीचे, और बहुत बहुत सुंदर भागवतम की कथा करते थे। वो इतनी सुंदर कथा करते थे कि वैकुंठ से नारायण भगवान भी वहां आते थे सुनने के लिए। उनको इतना रस आता था, इतना आनंद आता था ना, कि वो डेली वहां आते थे। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप कहाँ भगवान, आप डेली कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे ऐसे चित्रकूट में एक संत के यहाँ जाता हूँ और वो बहुत सुंदर कथा करते हैं। कहते अच्छा, आप अकेले अकेले चले जाते हो? कहते मुझे नहीं लेके जाओगे कभी? कहते ठीक है। अब कहते वैसे मैं लेके जा सकता हूँ, बट मैं लेके जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत विरक्त वैरागी हैं और शायद एक स्त्री को देख के पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करें, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो कहते इसलिए मैं नहीं लेके जाना चाहता। कहती नहीं, मैं तो चलूंगी। उन्होंने जिद पकड़ ली। तो भगवान अब नहीं माने, वो स्त्री हटा गई वहां पे। तो भगवान उनको लेके आ गए। और जब वहां पहुंचे और उन संत महात्मा ने उनको देखा, तो कहते ये कौन है? कहते हैं महाराज ये मेरी पत्नी है। कहते तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कितना विरक्त हूँ? मैं स्त्रियों के सामने कथा करूंगा? मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। फिर भगवान ने हाथ जोड़े, उनको कहा कि नहीं भगवान, अब तो ये आ गई है, अब तो कथा सुनाओ आप। तो उन्होंने बोला, संत महात्मा ने लक्ष्मी जी को बोला कि ठीक है, जाके तुम वो एक पेड़ ना, बहुत दूर एक पेड़ था, वृक्ष था, तो कहते हैं उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाओ। लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगा, कि कहते असली साधु साधु संत तो यही है कि जिन्होंने लक्ष्मी को भी दूर बिठा दिया अपने से, जिनको कोई लालच नहीं, वो तो फिर बहुत ही मतलब एक पहुंचे हुए संत महात्मा है। और नारायण भगवान उनके पास बैठ गए, उन्होंने कथा सुनी, लक्ष्मी जी को बहुत रस मिला, बहुत आनंद आया, तो वो डेली आने लग गई, डेली कथा सुनने लग गई। अब उनके मन में आया एक बार कि क्यों ना इन संत महात्मा को वैकुंठ में लेके जाया जाए, इनके चरण अगर वहां पड़ जाएंगे तो वैकुंठ की और शोभा बढ़ जाएगी। तो नारायण जी को कहा, नारायण जी ने फिर कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये वहां थोड़ी ना जाएंगे। कहते नहीं, एक बार आप कोशिश तो करो।
फिर वही आगे स्त्री हट तो नारायण जी फिर गए उन संत साधु महात्मा के पास और कहते ऐसे ऐसे आप वैकुंठ में चलिए एक बार, एक दिन के लिए, और मैं गरुड़ जी को भेज दूंगा, आप उन पे विराजमान होके आइए और एक बार आ जाइए, फिर आप वापिस आ जाइए। कहते क्यों, तुम्हें मेरा जीना नहीं सुहाता क्या, मैं अच्छे से जी रहा हूँ यहाँ पे, सब कुछ कर रहा हूँ। तो कहते कहते मैंने कौन सा आपको कुछ कहा है, आपको यही तो कहे कि एक दिन के लिए जाना है, आप आराम से वापिस आइए, आराम से अपना जो भी कुछ आप करते हैं अपना नियत काम वो करिए करिए। तो साधु महात्मा मान गए, चलो कहते चलो ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो एक फिक्स डे पे वहां गए, वहां जाके उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी, उन्होंने बहुत ज्यादा उनका मतलब एक आओ भगत की, सब कुछ किया, उनको बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि सोने के बर्तनों में उनको जो है भोजन परोसा गया, सोने के उसे सब कुछ मतलब वो किया, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला कि तो तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे को इन चीजों से कोई आसक्ति नहीं है, मैं बिल्कुल विरक्त हूँ, बिल्कुल वैरागी हूँ, मुझे हमें ये चीजें अच्छी नहीं लगती। और एक हम गृहस्थ के हाथों से बना हुआ भी भोजन नहीं पाते, हम तो सिर्फ फलाहारी, हम तो सिर्फ फल लेते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भी गुस्सा आ गया। लक्ष्मी ने कहा कि आप हमारे द्वारा बनाया हुआ भोजन नहीं पा सकते और हमारा दिया हुआ उचिष्ट आप पा लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आगे से तुम कभी रोटी पे रोटी धरी हुई, बोलते हैं ना वो, मतलब के बीच में घी वेरा डाल के और अच्छे से रोटी, कहते वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तो उन्होंने साधु महात्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही बिल्कुल वैरागी विरक्त हैं, सब चीजों से दूर हैं, तो अगर मैं सूखी रोटी भी मिल जाएगी तो हमारा गुजारा हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तुमने बहुत गलत काम किया और मैं भी तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि आगे जन्मों में तुम शबर कुल में जन्म लोगी और एक शबरी, मतलब एक लड़की के नाते तुम एक शबरी बन के वहां रहोगी। तो यहाँ से मतलब शुरुआत होती है शबरी माता की, कि उनको जो शराप मिला था उससे वो शबर कुल में, शबर कुल मीन्स जहाँ पे जानवरों का मांस, सुअर का मांस खाया जाता है ना, उसको शबर कुल बोलते हैं। तो उन्होंने फिर ये हुआ यहाँ से लक्ष्मी माता का, मतलब वो शबर कुल में आई। लेकिन उससे पूर्व जन्म में भी वो क्या बनी, एक बहुत ही सुंदर स्त्री और एक राजा की रानी बनी, क्योंकि सुंदर थी और बहुत एक राजा ने उसके साथ विवाह किया, बहुत रूपवती थी क्योंकि वो, अब क्योंकि उनके मन में साधु संघ की बहुत इच्छा थी, वो उनका संग करना चाहती थी, उनसे कथा सुनना चाहती थी। लेकिन क्योंकि राजा की रानी थी, चारों तरफ उनके अंगरक्षक रहते थे और वो बिल्कुल भी साधु संग नहीं कर पाती थी, उनका मन बहुत दुखी होता था। तो उन्होंने एक बार कुंभ का मेला आया, कुंभ के मेले में उन्होंने जाने की परमिशन मांगी, तो राजा ने परमिशन तो दे दी, लेकिन परमिशन देने का मतलब ये था कि ठीक है वहां जाओ, स्नान करो और वापिस आ जाओ। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं साधु संग करूं, उनके संग बैठूं, उनसे कथा श्रवण करूं। लेकिन चारों तरफ वही अंगरक्षक, उनका मन बहुत बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो त्रिवेणी में गई, वहां स्नान करने के लिए डुबकी लगानी थी जैसे उनको तीन। तो उन्होंने मन में सोच लिया कि अब मुझे नहीं जीना, कहते हैं ऐसे उच्च कुल का क्या फायदा जहाँ पे हरि नाम ही ना हो, कहते इससे अच्छा तो नीच कुल मिल जाए जहाँ पे भगवान का नाम तो हो। तो जैसे वो कहते हैं ना कि अगर एक ब्राह्मण है उसमें 12 गुण है, लेकिन अगर वो उसका उसकी मतलब हरि के नाम में उसकी रुचि नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा बेशक से कहते चंडाल, एक मांस खाने वाला, कुत्ता खाने वाला भी, अगर वो उसका मन भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ है तो वो ज्यादा बेटर है। तो उन्होंने यही सोचा उस टाइम। उन्होंने डुबकी लेने से पहले भगवान से प्रेयर की। उन्होंने 3 चीज मांगी, जो वहां प्रयागराज से उनसे प्रार्थना की कि अगला जन्म मैं अब, हालांकि वो कहती कि मुझे मालूम है कि सुसाइड करना आत्म क्या बोलेंगे सुसाइड को हिंदी में, आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या करना। आत्महत्या। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आत्महत्या करना जो है वो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन मैं भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रही हूँ और मेरी 3 प्रेयर्स हैं और इन 3 प्रेयर्स को प्लीज आप पूरा कीजिए नेक्स्ट बर्थ में। उन्होंने क्या मांगा कि सबसे पहले तो मेरा नीच कुल में जन्म हो, क्योंकि वो शराब मिला था ना कहीं कौनसाइड करा था, वहां उनको जाना ही जाना था। तो वो कहते हैं मेरा नीच कुल में जन्म हो। सेकंड थिंग उन्होंने मांगी कि मेरा जो है मैं कुरूप बनूं, मैं रूपवती ना बनूं, क्योंकि सुंदर होता है तो कोई ना कोई बड़ा आदमी ले लेता है उसको। और तीसरी चीज उन्होंने मांगी कि मेरी भगवान के चरणों में रति रहे। तो ये 3 चीजों के साथ उन्होंने त्रिवेणी में जल समाधि ले ली और वो वापिस ही नहीं आई वहां से। तो वो उनका जन्म की एक स्टोरी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट बर्थ हुआ उनका, वो हुआ उनका शबर कुल में। तो उसका भी थोड़ा सा ले लेते हैं कि शबर कुल में फिर जब वो आई तो छोटी थी, वो अपनी माँ के साथ काम कराती। लेकिन उनका साधु संघ की फिर इच्छा थी उस टाइम, लेकिन वो क्योंकि शबर कुल था वहां पे सब नॉन वेजिटेरियन, मांस खाने वाले सब, तो वहां पे वो भी पॉसिबल नहीं था उनके लिए कि वो कुछ साधु संग कर सके, उनसे कथा श्रवण कर सके। तो एक दिन जब वो सुबह उठी छोटी सी थी, पहले तो बहुत छोटी बच्चियों की शादी हो जाया करती थी,
तो वो जब सुबह उठी उन्होंने देखा कि बहुत सारे जानवरों का मांस पक रहा है और बहुत सारे जानवर बाड़े में, वो पिंजरे में यानी उनके केज में वो बंद है वहां पे। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या है ये आज जो इतने सारे जानवर आप लेके आए हो, इतने सारे पशु बंद हैं? वो कहती, बेटी कल तुम्हारा विवाह है ना, तो हमारे यहाँ रीत है कि जब बाराती आते हैं और जो दूल्हा राजा आते हैं उनको सबको मांस परोसा जाता है। उनको बहुत दुख हुआ, वो कह तो सकती नहीं थी, कोई शबर कुल की थी। तो उनको लगा कि मुझ जैसी एक जीव के विवाह के लिए इतने सारे जानवरों का वध, बहुत उनका अंदर से मन रोने लग गया। वो सोचे कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने, कोई बात नहीं, उन्हें वेट करी और जैसे ही सब सो गए रात को, उन्होंने सारे जो जितने केसेस में जितने जानवर बंद थे ना, सबके दरवाजे खोल दिए। यानी सारे जानवर आजाद हो गए, फ्री हो गए। और वो इतने प्रसन्न थे ना कि वो जैसे मानो शबरी को आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि वो शबर कुल में थे ना, इसलिए उसका नाम शबरी पड़ गया था। तो उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि जैसे तुमने हमारे बंधन दूर करे है ना, ऐसे नारायण तुम्हारे बंधन दूर करेगा। और वो बहुत, मतलब बहुत खुश होके वहां से चले गए। और वो जैसे एक किसी, मुझे मालूम नहीं कौन सा ग्रंथ है, बट वहां पे एक श्लोक आता है कि जैसे शिवजी जी को धारा पसंद है, सूर्य भगवान को नमस्कार पसंद है, ब्राह्मण को मधुर वाणी पसंद है, और इस तरह से कहते हैं नारायण को उपकार पसंद है। अगर हम उपकार करते हैं किसी पे, तो वो आगे आगे हमारे चलता है, और हमारे कहीं ना कहीं किसी लाइफ के किसी मतलब पाथ में, किसी टाइम पे वो हमारी हेल्प जरूर करता है, वो जो हमने उपकार किया है। हालांकि उस आशा से नहीं किया था शबरी ने, लेकिन शबरी, वो जानवर जो थे वो बहुत प्रसन्न थे। तो जानवर तो सारे चले गए। अब शबरी ने सोचा कि चलो एक बार तो मैंने जानवरों को फ्री कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे माता पिता तो फिर दोबारा बहुत सारे जानवर ले आएंगे, फिर उससे क्या होगा? तो शबरी ने सोचा कि मैं घर ही छोड़ दूं, लेकिन अब कहाँ जाऊं? तो शबरी ने बोला, सोचा कि कैसे कहाँ जाऊं, कोई ऐसा मुझे एक एनवायरनमेंट मिले, ऐसा वातावरण मिले कि जहाँ पे मैं भक्ति कर सकूं, जहाँ पे मैं साधु संग कर सकूं। तो उन्होंने वन में जाना ही सोचा। वन में जाने का ही उन्होंने सोचा कि मैं ठीक है वन में जाती हूँ। और वन में क्यों जाते हैं, जैसे हमारे भी बोलते हैं वानप्रस्थ उसमें स्टेज में, क्योंकि वन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। वो, मतलब एक स्टोरी भी है पर उसको नहीं लेते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो, क्योंकि बिल्कुल शांत वातावरण होता है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए वन में अच्छा रहता है। खैर इन सब चीजों के लिए तो शबरी ने सोचा, शबरी माता ने, कि ठीक है मैं वन में जाती हूँ। अब वन में चली गई वो। अब जब वन में चली गई तो वहां जाके उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ रहूं, क्योंकि किसी आश्रम में रहना और एक मतलब माता के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और कहाँ सेवा करे, किस आश्रम में रह के सबकी सेवा करना। तो वहां पे एक ऋषिमुख पर्वत पे, जो कि प्रभु जी की एक वीडियो भी आई थी, हालांकि उसमें नहीं मैं जा रही, वो फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। तो मतंग मुनि रहते थे, उनका एक आश्रम था। तो उनके पास ही, हालांकि उस आश्रम में नहीं रही शबरी माता स्टार्टिंग में, उनके आसपास ही कहीं एक कुटिया बना के वहां रहने लगी। और वो क्या करती कि आ, जब सब सारे ऋषि मुनि, और जब भी मतंग मुनि जो ऋषि मुनि थे, वो जब सो जाते थे तो वो रात को आती, और वहां पे जितना वो काम कर सकती थी, जितनी सेवा कर सकती थी वो करती थी। जैसे वन से लकड़ी और गट्ठर ला के रख देना, उनके भोजन प्रसाद पाने के लिए उनके दोने पत्ते पत्तल वगैरह बना देना, टॉयलेट क्लीन कर देना, उनके जाने का रास्ता साफ कर देना। इस तरह से वो छोटे छोटे काम करने लगी। सुबह सब उठते, बड़े खुश होते, और सारे तो उनको लगता कि अच्छा है, चलो हमारा काम हो रहा है, एक बहुत अच्छा, अपने आप ही सारी सेवा हो जाती है। लेकिन एक दिन मतंग मुनि जो थे, मतंग जो वहां के मेन जो थे, उनका नाम था मतंग मुनि। मतंग का मतलब है बेसिकली, जो कहते हैं कि जो सभी आसक्तियों से दूर है, जिनके रोम रोम में कहते हैं भक्ति रस है, और जो किसी से डरते नहीं। तीन क्वालिटीज जो थी उनमें, उनके नाम के अकॉर्डिंग वो उन्होंने बताई। तो मतंग मुनि जब उठे, तो उन्होंने देखा कि सारी ऐसे सेवा हो, कौन है जो ये सेवा करता है। तो डेली की डेली ऐसे होने लगे। तो उन्होंने रात को, उन्होंने अपने सभी जो उनके अंडर में थे उनको बोला कि आज रात को तुम जागो, और जाग के ये पता करो कि कौन है जो सेवा करके जाता है। तो उन्होंने, वो रात को, उनको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी, तो उन्होंने रात को उन्होंने जागरण सा किया और देखा। और जैसे ही सुबह, मतलब जो भी 1-2 बजे ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो शबरी माता आई से सेवा करने के लिए, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया।
और उनको उनको बुरा भला कहने लग गए कि तुम एक लेडी, मतलब एक औरत हो के तुम इस तरह से हमारे आश्रम में आती हो, ये काम करती हो, वो करती हो। तो तब एकदम शोर सुन के मतंग मुनि वहां आ गए। मतंग मुनि ने जैसे ही शबरी माता को देखा, उनकी मतलब उनको लगा कि जैसे कहते हैं कि एक, जैसे एक जौहरी हीरे की पहचान कर लेता है ना, तो ऐसे ही मतंग मुनि, क्योंकि एक संत थे, उन्होंने दूसरे संत को पहचान लिया। उन्होंने उनको बोला कि नहीं, इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आपको बोलना है, और ये तो इतनी इतनी मतलब शुद्ध भक्त है कि इनकी भक्ति ने इनको इतना पवित्र कर दिया है कि इनका मतलब कुछ भी नहीं, हम इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं सुनना। और वो, लेकिन शबरी माता इतनी अपने आप में क्योंकि विनम्र थी ना, वो बहुत ज्यादा मतलब अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स फील कर रही थी कि मैं तो नीच कुल की हूँ, मैं कहाँ इनके वहाँ, मतलब इस आश्रम में ऐसे मतंग मुनि के सामने, ऋषि के सामने आई। तो लेकिन मतंग ऋषि ने उनको बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे मन में इतनी सेवा भाव है, तुम ऐसे करो, इसी आश्रम में एक अपनी कुटिया बना के यहीं रहो। लेकिन जो दूसरे ऋषि थे वो बहुत गुस्सा होने लगे। उन्होंने इवन मतंग मुनि को भी बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि एक स्त्री को आप कैसे रख सकते हो यहाँ पे, और इस तरह से सब कुछ कहा। तब शबरी माता ने भी कहा कि नहीं, गुरु, उन्होंने एक्चुअली उनको देखते ही उनको, उन्होंने अपना गुरु मान लिया मन से, उनके चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरु महाराज, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं नीच कुल की हूँ और इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, और मैं किसी से नहीं डरता। मतलब कहते हैं, जब कहते हैं एक हाथी चलता है ना, तो पीछे तो कुत्ते ऐसे ही भौंकते रहते हैं, तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है, तुम आराम से यहाँ रहो। तब शबरी माता ने वैसे ही अपनी वहीं कुटिया बनाई और वो वहीं रहने लग गई। तो फिर उसके बाद, और यहाँ पे हम एक थोड़ा सा ये जो एक चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक है, वो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे वो है, ब्रह्मांड बनिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाई भक्ति लता बीज। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि शबरी माता ने पहले संतों की सेवा करी और फिर उनको गुरु मिले। जैसे विभीषण को सबसे पहले हनुमान जी मिले गुरु के रूप में, और फिर भगवान मिले। और इसमें हम कई एग्जांपल ले सकते हैं, नारद मुनि का भी ले सकते हैं कि नारद मुनि ने पहले दासी पुत्र होते हुए उन्होंने उच्चिष्ट पाया, संतों की सेवा की, फिर उनको ब्रह्मा जी गुरु के रूप में मिले, और फिर उनको नारायण भगवान मिले। तो इस तरह से मतलब जो भी है, मतलब उन्होंने शबरी माता ने उनके अपने गुरु मतंग मुनि के कहने से वहां पे उन्होंने रहना शुरू करा, सेवा करी। लेकिन और जैसे ही एक्चुअली मतंग मुनि को जब पहले शबरी से मिलने से पहले जब उन्होंने कहा था अपने शागिर्दों को कि भाई तुम देखो कि कौन है, तो उन्होंने कहा था कि कौन है जो हमारा धन चुरा रहा है। और उन्हें धन का मतलब यहाँ पे कहा था कि जो सेवा, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धन है, तो कि जो हमारी सेवा होनी चाहिए वो कोई दूसरा सेवा कर रहा है, इसलिए मेरा वो धन चुरा रहा है। और जब कोई सेवा करता है तो कहते हैं कि वो किसी का वो चित्त भी चुरा लेता है। तो कहते हैं मेरा धन, मेरी चित्त, मेरा सब चुरा रहा है, वो कौन चुरा रहा है। लेकिन जब उन्होंने शबरी माता को देखा तो उनको लगा था कि नहीं, ये एक वाकई में एक शुद्ध भक्त है, इसलिए वो शबरी माता को उन्होंने सपोर्ट करा इतना, और वो वहीं पे मतलब रहने लग गई। उसके बाद हम यहाँ पे हम और एक चीज और यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि कि भक्तों की सेवा करना और भगवान की सेवा करने में क्या फर्क है। वो कहते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो शायद 1% के लिए ये भी हो सकता है कि वो सेवा हमारी सिद्ध ना हो, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं, कई बार नहीं भी होता। लेकिन कहते हैं कि भक्तों की सेवा करने में फायदा ही फायदा है, कि अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भक्तों की तो सेवा हो जाती है, साथ साथ हमें भगवान भी मिल जाते हैं। तो कहते हैं कि भक्तों की सेवा करने में ज्यादा फायदा है, इस बजाय इसके कि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा करें। तो जब जैसे ही मतंग मुनि ने शबरी माता को दीक्षा दी, तो वहां पे फिर एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ कि उसी टाइम वैकुंठ से एक विमान आया मतंग मुनि को लेने के लिए। अब जब मतंग मुनि के, तो माता शबरी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो लेकिन जब सबने कहा कि गुरु महाराज जा रहे हैं, गुरु महाराज जा रहे हैं, तो शबरी माता उनके पास गई, रोते हुए पूछा कि गुरु गुरु जी, गुरु महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आया कि कहाँ जा रहे हैं। कहते बेटा, जहां सबको जाना होता है वहां मैं जा रहा हूँ। कहते कहाँ जाना होता है। कहते भगवान के पास जा रहा हूँ। कहते अच्छा, आप कब वापिस आएंगे। कहते हैं ये वो जगह है, जब उनके गुरु ने बोला कि ये वो जगह है जहां से कोई वापिस नहीं आता। वो कहते हैं अगर आप चले जाएंगे तो मुझे मेरे राम कौन देगा। वो कहते हैं बेटा, तुम इस लेवल पे हो कि तुम्हारे राम जो है वो, जो मतलब वो अपने राम कहते थे, मतलब कहते हैं मेरे राम तुमसे खुद मिलने आएंगे, तुम्हें नहीं कहीं जाना पड़ेगा। तो शबरी माता ने क्या पूछा, लेकिन आप तो खुद जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए, फिर मेरे पास क्यों भगवान चल के आएंगे। कहते बेटा हाँ, मैं खुद जा रहा हूँ, लेकिन मैंने भक्ति तो की है, लेकिन मैंने संतों की सेवा नहीं करी।
इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने। लेकिन क्योंकि तुमने संतों की सेवा करी है, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा संत भाव है, सेवा भाव है, तो भगवान तुमसे खुद मिलने आएंगे, मेरे राम तुम्हारे पास खुद आएंगे चल के। वो कहती है अच्छा गुरु महाराज आप चले जाएंगे तो मेरी जिज्ञासा कौन शांत करेगा, जो मेरे अंदर प्रश्न है इतने सारे जो मुझे पूछना है। कहते बेटा हरि नाम जप करो, हरि नाम जप करने से क्या, वो कहते हैं कि क्योंकि हम सच्चिदानंद है ना, हम सच्चिदानंद अंश है भगवान के, हमारे अंदर ज्ञान भी है, लेकिन वो जो ज्ञान है वो अज्ञान की चादर से ढका हुआ है। लेकिन जैसे ही तुम हरि नाम जप करोगे, धीरे धीरे वो अज्ञान की चादर हटती जाएगी और ज्ञान के चक्षु खुलते जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी हमारे शिक्षा अष्टकम में जो पहला ही श्लोक बोला है कि चेतोदर्पण मार्जनम भवमादावनी निर्वापनम, तो उसी तरह से उन्होंने उनको बोला कि तुम बस हरि नाम जप करते जाओ और भगवान जो राम है, तुम्हारे राम है, मेरे राम है, वो स्वयं चल के आएंगे तुम्हारे पास। तो शबरी माता बहुत खुश होगी वो। और मतंग मुनि अपना वैकुंठ में चले गए, और उधर से फिर शबरी माता अब अपने सिर्फ अपने गुरु के आदेश पे, कि गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी है, गुरु ने जो मुझे कहा है, उनके उस पे वो अपना काम करती रही, कि डेली के डेली वो वहां पे अपना जो रास्ता था वो साफ करती, कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, अपनी झोपड़ी को सजाती, जंगल में जाती, हर एक पेड़ के बेर तोड़, क्योंकि वहां पे बेर ही ज्यादा होते थे, शायद इसीलिए बेर का जिक्र है, दूसरे फ्रूट्स का नहीं है। तो हर एक पेड़ के बेर तोड़ के खाती थी वो, झूठे बेर का शायद कहते हैं, यहाँ पे ये कंसेप्ट भी है कि वो किसी पेड़ से एक बेर तोड़ती, अगर उस पेड़ के वृक्ष के बेर मीठे होते तो वो उस वृक्ष के बेर तोड़ती थी। जो कहते हैं कि सूरस बेर बेर वो वहां से वो चुप के लेके आती थी, सूरस का मतलब जो रस से भरे हुए होते थे, तो वहां से वो बेर लेके आती थी। इस तरह से सारी रास्ते साफ करती, फूलों से सजाती, वो सारे इस तरह से वो डेली की डेली वही करती थी। वो बताते हैं कि शबरी माता ने इतना ज्यादा उनमें धैर्य था, वो जहाँ यहाँ पे एक श्लोक उपदेशामृत का श्लोक भी चरित्रार्थ होता है, कि जिसमें आता है ना उत्साह निश्चय धैर्य। तो यहाँ पे जो जो भक्ति जो जिससे हमारी परिपक्व होती है, बहुत जल्दी हमारी एडवांसमेंट आती है भक्ति में, तो उसमें जो एक मेन फैक्टर है धैर्य। तो शबरी माता में कितना धैर्य था देखिए आप, कि उन्होंने 10,000 साल तक मतलब उन्होंने वेट की भगवान राम की, और उससे पहले भी वो 16-18 साल की जितने की भी थी, तो इतने साल बाद उनको भगवान ही, लेकिन उन्हें धैर्य नहीं छोड़ा, डेली के डेली वो ये काम करती थी अपना, सब कुछ सफाई करती, झोपड़ी सजाती, मीठे मीठे बेर लेके आती, सब कुछ वो करती थी। तो इस तरह से वो अपना धीरे धीरे वो अपना ये डेली काम करते। फिर एक दिन उन्होंने उनको सुनने में आया कि भगवान राम उस वन में आ गए, और उस वन में आने का मतलब कि उनको तो सुनते ही बस उनके जैसे गूज बम्प हो जाते हैं, उनको एकदम लगा कि मेरे राम आगे, मेरे राम आगे, मेरे राम आगे। लेकिन वो वहीं फिर बैठ गई। क्यों बैठ गई? वो कहती है कि मेरे पास राम कैसे आएंगे, मैं तो नीच कुल की हूँ, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो इतनी इतनी तपस्या करते हैं, वो तो उनके यहाँ जाएंगे, मेरे यहाँ तो नहीं आएंगे भगवान राम। उनको बहुत मतलब अपने आप पे वो लग रहा था, लेकिन वो फिर भी अपना जो भी है अपनी सेवा करती रही। कहते हैं कि आएंगे भगवान राम आएंगे, उनको अपने गुरु के वचनों पे बहुत विश्वास था। तो एक दिन इसे इसी बीच भगवान राम के आने से पहले एक और छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि वो उसे आगे रिलेट करते हैं, कि एक बार जब वो रास्ता साफ कर रही थी भगवान के आने के लिए, तो वहां से कुछ ऋषि मुनि जा रहे थे। तो जब रास्ता साफ झाड़ू दे रही थी, तो उनमें से झाड़ू से कोई एक दो कंकर उड़ के ना उन ऋषि मुनि के ऊपर चले गए, और वो इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने इतना बुरा भला कहा शबरी को कि तुम देखती नहीं हो, तुम क्या कर रही हो, तुम एक नीच कुल की हो, और हम इतने बड़े बड़े तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारे ऊपर इतना ज्यादा मतलब तुमने डाला। और वो गुस्सा करके वहां से चले गए। और जब वो वहां पे एक उसी ऋषिमुख के पर्वत के पास एक सरोवर था जिसका नाम था पंपासुर सरोवर, उस पंपासुर सरोवर में उन्हें जाके स्नान करा उस ऋषि ने। तो जैसे ही उसने स्नान करा, उस पंपासुर सरोवर का जो पानी था वो बिल्कुल सड़ गया, बिल्कुल गंदा हो गया, मतलब एक तरह से ना उसमें से स्मेल आने लग गई। लेकिन तब भी उस जो भी मुनि जो ऋषि थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि कुछ मेरे से अपराध हुआ है, कुछ मेरे से गलती। उन्होंने सोचा कि नहीं, शबरी ने जो झाड़ू दी थी उससे जो कंकर आया, क्योंकि वो इतनी नीच कुल की है, उस कंकर की वजह से ये पानी सड़ गया। उन्होंने अपने आप को कुछ नहीं देखा, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ पे फिर जब वो ऐसे ही, अब हम उधर ही वापिस उधर ही चलते हैं। तो जब उनको पता चला कि राम आए, तो वो अपनी सेवा करती रही, कि कहते हैं कि ठीक है भगवान राम आएंगे, जरूर आएंगे मेरे पास। अब भगवान राम भी आए, तो वो किसी के यहाँ नहीं, वो शबरी माता के यहाँ ही जाना चाह रहे थे, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे बताया कि क्योंकि शबरी माता बेसिकली लक्ष्मी जी का ही अंश थी ना, तो कहते हैं वो उन्हीं की पत्नी का ही था, वो उनको इवन भामनी बोलते थे। भामनी कहते हैं लक्ष्मी को ही बोलते हैं। तो भगवान राम
जाते थे दूसरे ऋषियों के पास भी गए, उनसे पूछते थे कि कहाँ है माता शबरी, वो कहते थे कि किस माता शबरी का आप पता पूछ रहे हो, आप हमारे यहाँ, हम देखो इतने, मतलब वो अपने आप को, क्योंकि उनमें अहंकार था, ईगो थी, वो बताते थे कि देखो मैं तो फलाहारी हूँ, मैं इतनी तपस्या करी, मैं दुग्धाहारी हूँ, मैं सिर्फ दूध पे रहता हूँ, मैं पवनहारी हूँ, मैं सिर्फ पवन पे रहता हूँ, पवन ही लेता हूँ। तो मतलब वो अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस शो कर रहे थे, लेकिन भगवान राम को कुछ नहीं अच्छा, वो सिर्फ इसलिए जा रहे थे, एक तरह से वो यूं कह सकते हैं कि माता शबरी का प्रचार कर रहे थे, कि वो देखो इतनी, इतने हाई लेवल पे होने के बाद भी वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी वो विनर्म है। तो अल्टीमेटली शबरी माता को सुनने में आया कि भगवान राम उनके दरवाजे पे आ गए। अब जब भगवान राम उनके पास आए, तो आप देखिए कि ये नहीं कि वो सीधा राम के पास गई, भगवान राम के पास गई, उनके चरणों में गई, नहीं, वो सीधा पहले अपनी झोपड़ी में अपने गुरु को प्रणाम करने गई, क्योंकि गुरु के आदेश से ही भगवान राम आए थे ना। तो यहाँ पे हम देखो कितना एक लगता है कि गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस है, गुरु के बिना कुछ नहीं मिलता। तो अंदर गई, गुरु जी को प्रणाम करा, उनको बोला कि गुरु महाराज देखो, आपने जो मुझे कहा था ना, आज आपकी बात बिल्कुल सही सिद्ध हो गई, और आपके राम मेरी झोपड़ी में आए हैं। तो उनको प्रणाम करके फिर वो शबरी माता बाहर आई भगवान राम के पास, और भगवान राम को, और जब राम को देखा तो वहां पे एक श्लोक है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। वो श्लोक क्या बोलते हैं, कि शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझू जिए भाई। कि राम जी को देख के शबरी माता इतना हो गई कि उनके चरणों में गिर के उनको प्रणाम करके और अपने आंसुओं से उनके जो है चरण पखारे शबरी माता ने। और फिर बस भगवान राम जो थे, उनको बिठाया वहां पे, शबरी माता ने उनका एक तरह से स्वागत करा, उनको बहुत सूरस वाले बेर दिए। और अब यहाँ पे वही बता, अलग अलग एक्चुअली कंसेप्ट है इसके पीछे के, उनको टेस्ट करके बेर दिए या जैसे दिए, वो सूरस बेर दिए। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शबरी माता को देख के भगवान राम को लगा कि ये तो मेरी कौशल्या माता है, उनको इतनी याद आई कौशल्या माता की, और कहा कि ये मेरी कौशल्या माता से भी बढ़ के है। तो जैसे ही वो शबरी माता उनको बेर देती, और वो एक एक बेर बहुत प्यार से खा रहे थे भगवान राम, उधर वो बेर लक्ष्मण जी को भी दे रही थी। अब यहाँ पे भी एक, मुझे पहली बार मैंने सुनी ये वाली चीज, मुझे पहले नहीं मालूम थी। तो जब लक्ष्मण जी को बेर दे रही थी, तो लक्ष्मण जी क्या करते थे कि जैसे ही शबरी माता उनको बेर देती, वो बेर ले लेते, और शबरी माता जैसे ही भगवान राम को बेर देने के लिए अपना फेस थोड़ा सा दूसरी तरफ करती, वो बेर फेंक देते। तो इसके पीछे दो कारण बताए उन्होंने, कि पहला कारण तो ये, क्योंकि उनकी माता सुमित्रा ने उनको वचन दिया, उनसे वचन लिया था कि 14 साल तक ना तो वो कुछ खाएंगे और ना ही वो सोएंगे, तो वो कैसे खा सकते थे, वो नहीं खा सकते थे। और दूसरी चीज इससे क्या क्लियर हुई कि क्योंकि आगे जाके लीला करनी थी भगवान ने, तो लक्ष्मण जी ने बेर नहीं खाए जब उनको दे रही थी शबरी माता, तो वो क्या करते, वो फेंक देते थे। जैसे ही बेर फेंक देते थे, वो वहां पे कुछ पर्वत था, द्रोण पर्वत, वो बेर जो है वो वहां गिरते, और वो धीरे धीरे उग के, वो कहते हैं कि वो संजीवनी बूटी बन के उगे, वो वहां पे ना, वो जो बेर थे। तो एक बार जब रावण को मार दिया था भगवान ने, तो लक्ष्मण जी ने पूछा था, कहते हैं कि भैया, हम एक ही दिन पैदा हुए, एक ही दिन हमारा विवाह हुआ, एक ही दिन हमारा वनवास हुआ, फिर मेघनाथ की शक्ति मुझे ही क्यों लगी, आपको क्यों नहीं लगी। तब भगवान राम ने याद दिलाया, कहते हैं लक्ष्मण, याद करो कि हम वहां पंपासुर सरोवर में गए थे, शबरी माता ने बेर दिए थे, कहते हाँ दिए थे, कहते तुमने नहीं खाए थे ना, कहते मैंने नहीं खाए थे, कहते वो जो बेर थे, वो बेर द्रोण पर्वत पर गिरे और संजीवनी बूटी बन के दिए। और जब कहते कोई प्रेम से आपको कोई चीज देता है ना, वो आपको ले लेनी चाहिए। कहते अगर आप नहीं लेते उस टाइम, तो आपको कभी ना कभी लेनी पड़ती है। तो कहते तुमने उस टाइम वो बेर नहीं खाई ना, तो देखो उस टाइम तुम्हें वो बेर जो है संजीवनी बूटी के फॉर्म में लेने पड़े। तो ये मतलब लक्ष्मण जी को भी बड़ी हैरानी हुई कि देखो कि बात तो बिल्कुल सही कि मैंने उस टाइम नहीं खाए थे, उनका एक तरह से निरादर करा था, बट वो भी वचनबद्ध थे। वो किसी भी तरह से कह लो, लेकिन वो बाद में जाके फिर उन्होंने उनको लिए। तो तब फिर वो ऐसे ऐसे राम जी ने बेर खाए, और जब ये वाले सारा करने के बाद, तब जैसे ही राम जी ने शबरी माता से कहा कि ठीक है अब हम चलते हैं, तो वो जो और सारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने सोचा कि अब भगवान राम तो इस जंगल में आ गए हैं, वन में आए हैं, तो क्यों ना इनको पंपासुर सरोवर पे लेके जाए, और हमारा जो पानी सारा इतना ज्यादा सड़ा हुआ है, इतना खराब हो गया है, और भगवान तो महान है, जब अपने जस्ट पैर के अंगूठे से एक पत्थर को नारी बना सकते हैं, तो सरोवर के जल को उनको ठीक करना उनके लिए क्या बड़ी बात है।
तो भगवान राम के पास गए, भगवान राम को कहा कि भगवान चलिए, ऐसे ऐसे आप तो भगवान हैं, और आप चलिए सरोवर पे, हमारा ऐसे ऐसे वहां का जल जो है खराब हो गया। भगवान ने कहा कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, वो तो उस टाइम मेरे गुरु मेरे पास थे, इसलिए मैंने वो पत्थर को छुआ तो वो अहिल्या नारी बन गई थी, लेकिन अब तो ये आप लोगों के पास तो माता शबरी है, ये शबरी और इतनी ज्यादा है, इसको लेके जाओ ना, मेरे को लेके जाने की वो नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, वो भगवान राम को अपने साथ ले गए। भगवान राम जहाँ गए वहां, और जैसे ही पानी को छुआ, वहां जल को छुआ उस पंपासुर सरोवर के, तो वहां पे जो जीव जंतु थे ना, वो और बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े हो गए। वो सब कहते ये क्या हुआ, कहते ये तो भगवान नहीं है। उनके मन में देखो वो फिर वही चीज आ गई, उनको लगा कि ये भगवान कहाँ के हो गए, वो जीव जंतु क्यों बड़े हो गए, क्योंकि भगवान तो सबका पालन करते हैं, पोषण करते हैं, इसलिए वो इतने बड़े बड़े हो गए। तो भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि ये भगवान तो नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, कहते हैं ये जो पानी सड़ा है, ये किसकी वजह से सड़ा है, कहते हैं ये जो तुमने उस टाइम माता शबरी का ऑफेंस किया था, अपराध किया था इतना बड़ा, जो इतनी शुद्ध भक्ति उनका, अब उनको लेके आओ, जब तक वो इस जल को नहीं छुएंगी तब तक ये जल ठीक नहीं होगा। तो वो सब शबरी माता को लेने गए, लेकिन शबरी माता तो पीछे पीछे आगे आगे भागी जाए, वो तो कहीं नहीं नहीं, मैं तो इतनी नीच हूँ, मैं तो इस जल को नहीं छू सकती, मैं कुछ नहीं, मैं मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है मैंने। तो भगवान ने कहा कि अगर वो नहीं आ रही तो कोई नहीं, उनके चरणों की रज ले आओ। चरणों की रज जैसे ही उन्होंने लेके आए और उस जल में डाली, वो जल बिल्कुल एकदम बिल्कुल शुद्ध हो गया। तो यहाँ पे ये है कि शुद्ध भक्ति देखो कितनी मानता है कि उसकी चरण धूलि जो है उससे वो जल बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आ, सारी महत्ता थी जो शबरी माता ने इतनी तपस्या की। अब जब भगवान जाने लगे तो शबरी माता ने लास्ट में बोला कि आ, भगवान आपके विरह में मैंने सारा जीवन निकाल दिया, लेकिन अब मैं नहीं रह सकती, अब मैं विरह में अपना जीवन नहीं, अपना जो है जीवन जो बिता नहीं सकती। तो उस टाइम फिर क्या हुआ कि एकदम जो शबरी माता थी, उनके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान राम के चरणों में जाके विलीन हो गई, और वो वहीं समा गई। इस तरह से भगवान राम की और ये शबरी माता की महत्ता है। और थैंक यू आप सभी का, आपने पेशेंस से सुना, और कोई गलती है तो प्लीज माफ करिएगा। अब आप लोग इसको आगे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा। प्रणाम। थैंक यू माता जी। बहुत सुंदर प्रयास था माता जी। बहुत डिटेल में आपने शबरी माता जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां बताई। और मुझे सबसे अच्छा पॉइंट यही लगा कि जब माता शबरी का विवाह होने वाला था और उन्होंने देखा कि इतने सारे पशुओं को बांधा गया है बलि के लिए, तो उन्होंने निस्वार्थ भाव से उनको छोड़ दिया। उसके पीछे उनका कोई ऐसा नहीं था कि इन जानवरों को मैं छोड़ूंगी तो मुझे उसके बदले में कुछ पुण्य मिल जाएगा। बिना पुण्य पाप की आकांक्षा के उन्होंने उन निर्दोष जो पशु थे उन सबको छोड़ दिया। और जब वो जंगल चली गई तो उसके बाद में ऋषि ऋषि मतंग उन्हें मिल जाते हैं। तो हमारे द्वारा यदि कोई छोटा से भी काम जो भगवान को प्रिय है वो हो जाता है, तो भगवान उसके बदले में कितना बड़ा फल दे देते हैं। थैंक यू माता जी। बाकी डिवोटीज कोई शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने व्याख्यान किया सबरी माता का, और इतनी डिटेल्स बताई जो हमें पता नहीं था। और बार बार मुझे समझ में आता है कि हमारी भक्ति केवल संतों की सेवा पर ही और ऐसा शास्त्रों में चाहे जितना हम प्रमाण देखते हैं, जैसे आपने सबरी माता के माध्यम से बताया कि वो जो ऋषि थे वो तो बोले मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, पर भगवान आपसे खुद मिलने के लिए आएंगे। और किस प्रकार से एक जो ऋषि निकल रहे थे उन्होंने अपराध किया था, कंकड़ लग गए थे तो पूरा पानी ही वो गंदा हो गया था, और उनको लग रहा था कि ये एक्चुअली सबरी की नीची जाति के कारण हुआ है। तो जो भी डिटेल्स आपने बताई बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से। और माता जी ने, जैसे सिंधु माता जी ने बताया कि उन्होंने कितने सारे पशुओं की हत्या बचाई थी वहां से निकल करके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी, हमें इतना पता चला। और हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हेमांगी राधिका माता जी अनम्यूट कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। आपने बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण क्लास दी। आप जो भी बता रहे थे ऐसा लग रहा था माता जी कि मानो सब सामने हो रहा है। आपके शब्द में इतना भाव था कि हम उस लीला को मतलब ऐसा लगा कि जुड़ ही गए। माता जी आपके जितने भी पॉइंट्स थे सब सबरी महारानी के सब सीखने योग्य हैं। और मुझे कुछ पॉइंट बहुत अच्छे लगे, जैसे माता जी ने बताया कि
उनका जब विवाह हो रहा था कि सबर कुल के होने के बावजूद भी उनके कितने अंदर भक्ति भाव था वाली थी। उन्होंने जानवरों को, निर्दोष पशुओं को कैसे आजाद करा दिया। और उन्होंने देखा कि ऐसे कुल का क्या काम जहाँ हरि नाम नहीं होता है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि क्रूर बनूं, कि अगले जन्म में मुझे नीच कुल मिले जिससे मैं भक्ति कर पाऊं। और हमारे जीवन में होता है कि हम भगवान से ज्यादा प्रार्थना करते हैं। आपने स्टार्टिंग में बताया कि हमें भगवान से कोई कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि यदि हम मांगते हैं तो भगवान फिर अलग हो जाते हैं मांग दे के, वो हमारे हिसाब से। जब हम कुछ नहीं मांगते हैं तो फिर भगवान हमें बहुत ही कीमती चीज देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके बहुत ही अच्छे थे। आप जैसे सबरी माता का आपने झाड़ू वाला एग्जाम्पल दिया, वो झाड़ू लगा रहे थे और ऋषि ने जो सरोवर पे स्नान किया, मतलब उनके दोस्त खुद के नहीं दिख रहे थे, और माँ सबरी महारानी के। तो बहुत सब सीखने वाली बातें हैं। मैंने इतने डिटेल से सबरी महारानी के बारे में कभी नहीं सुना। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। शिवपाल प्रभु जन्म कीजिएगा। हरे कृष्णा अनुपम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबका हरे कृष्णा। माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन। और जिस प्रकार से हमने सबरी माता के पूर्व जन्म से संबंधित, वहां भी किस तरह से संत संग का महत्व है, और बाद में भी संतों के संग का जो एक भाव था, फिर वो तीसरे जन्म में किस प्रकार से भगवान की प्रतीक्षा करते हुए संत की वाणी की, हाँ, अपने जैसे शिष्य को गुरु कह देते हैं ना कि आपको बस यही करना है, एक दिन भगवान स्वयं आ जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो गुरु वाक्य में कितना महत्व रहता है, वो भी सब हमें यहाँ ज्ञात होता है कि गुरु वाक्य को धारण करके अगर हम जीवन उसी प्रकार से जीते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद जी गुरु आदेश के लिए किस प्रकार से आ गए, तो हमें बहुत कुछ यहाँ लर्निंग मिलती है। और माता जी को पुनः धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण राम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अन्य कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं? और प्रभु जी आप अवेलेबल हैं क्या? मेरा एक प्रश्न भी था कि हरे कृष्णा। जैसे माता सबरी ने तो जीवन भर भगवान की भक्ति की, और भगवान ने प्रत्यक्ष उन्हें अपने दर्शन भी दिए। तो और माता जी ने जैसे बताया कि ये उनकी ज्योति निकली और भगवान में समा गई। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया प्रभु जी, तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सखी को। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। आवाज क्लियर आ रही? यस फैन की प्रभु जी। आवाज से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? बंद कर दो। पंखे की आवाज से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? थोड़ी कूलर की आवाज से? थोड़ी सी इको आ रही है प्रभु जी, इको आ रही है थोड़ी सी ना आपकी वॉइस में। बंद कर दो। नाउ इज ओके आई थिंक। ओके। तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। कंटेंट, कॉन्फिडेंस, टाइमिंग, पेस सब ठीक रहा। आत्मविश्वास। और जनरली बोल रही थी माता जी की पहले कोई प्रेजेंटेशन दिए नहीं भक्त कम्युनिटी में, कॉलेज में तो उन्होंने बहुत पढ़ाया है, लेकिन अच्छा रहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि पहला प्रेजेंटेशन है। कंटेंट भी अच्छे से तैयार किया था। थैंक यू प्रभु जी। और धन्यवाद माता जी। अच्छा है। और प्रभु श्री राम जो हैं बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए सबरी माता को। नवविधा भक्ति जो आपने सुनी होगी उसका वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। संतों का संग जो पहले से चालू होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। समझ में आ रहा होगा? सरल सरल है, नहीं तो हम बता देंगे आगे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी, चौथी भगति मम गुणगान। ऐसा कुछ। चौथी भगति अपना गुण गाना, तीसरी गुरु पदाश्रय। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। दृढ़ता के साथ भजन करना, ये पांचवा लक्ष्य बताई भगवान ने उनको सबरी को। सटधम शील रीत बहु काम, नित निरंतर सज्जन धर्म। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठव यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख पर दोषा। बड़े बड़े कठिन कठिन है भैया, तो सपने में भी पर दोष नहीं देखे। हम तो सपने में भी दूसरों सपने में भी देखते हैं और वैसे भी देखते, क्या है भाई। नवम सरल सब सनम छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। तो ये 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। पहला संतों का संग जो है, तो जो बताया अपने आचार्यों ने। फिर दूसरा भगवान की कथा में प्रेम, कथा सुनना ध्यान पूर्वक, गुरु की सेवा करना, गुरु पद आश्रय लेना, फिर भगवान के गुणों का गुणगान करना चौथा। पांचवा दृढ़ विश्वास के साथ हरिनाम करना।
छठवा इंद्रियों पर संयम करना। तो सब जगह भगवान को देखना। भगवान गीता में बोले ना, योमा पश्यति सर्वत्र सर्वम चावि पश्यति। है ना। आठवीं जो है संतोष, यथा लाभ संतोष, जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होना और दूसरों में दोष नहीं देखना। और नौ भक्ति है सरलता के साथ समर्पण, पूर्ण समर्पण, आत्मनिवेदन जो बताया है। इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर वर्णन है इसका, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देखिए साधु संग हमेशा इसलिए बोले हैं कि भगवान खुद बोले ना कि मद भक्त्या पूज का अधिका। है ना। इवन रामानुजाचार्य को भी भगवान बोलते हैं, वरदराज जी, कि तुमने है जो पहले भक्तों की सेवा नहीं की, तुम मेरी तो सेवा करते हो डायरेक्ट, इसलिए तुम भगवत धाम नहीं जाओगे। तो फिर वो वेश बदल के जाते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं। तो निस्संदेह बहुत प्रशंसनीय सराहनीय है शबरी माता जी का चरित्र। बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और जहाँ तक जो है उनके ज्योति चरणों में प्रवेश का जो प्रश्न है, मैंने सुना नहीं उसका। और हो सकता है प्रवेश किया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सायुज्य मुक्ति ही है ना। हो सकता है उसके माध्यम से वो भगवत धाम में गई हो। और वैसे भी तो स्वयं लक्ष्मी का रूप है, तो संभवतः वो उन्हीं का, लक्ष्मी का अंश है, अंश रही या जिस रूप में रही, तो स्वाभाविकता हो वैकुंठ ही जाना होगा। माध्यम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ज्योति का जनरली भगवान के शरीर में प्रवेश करने का शिशुपाल का बस एक आता है ना। लेकिन शिशुपाल को भी वास्तव में सायुज्य मुक्ति क्या हुई, क्योंकि वो तो जय विजय थे ना, वापस से जय विजय अपनी पुनर्स्थिति में प्राप्त हो गए। बाकी जो सायुज्य मुक्ति जो योगी ऋषि मुनि जो कुछ लोग चाहते हैं, वो ब्रह्म में समा जाते हैं। ब्रह्म भगवान के अंदर नहीं होता, ब्रह्म के ब्रह्म में उसका प्रवेश होता है, लेकिन वहां से ही वापस आना पड़ता है उनको, है ना। प्रहलाद महाराज प्रार्थना में बता रहे ना कि ब्रह्म से भी जो है पदंती पदंती अधाना अनाजस्मरांग्रही, भगवान के चरणों का रसास्वादन नहीं करता है तो वहां से भी ब्रह्म से उसका पतन हो जाता है। संसार में फिर से वो समाज कार्य में, अस्पताल खोलने, दुनिया भर के कामों में लग जाता है। संतुष्टि नहीं आती उसको। तो अल्टीमेटली फिर भगवत भक्ति के बारे में बताए। स्टिल आई नीड टू थिंक ऑफ मोर, उसमें और सुन सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं ज्यादा। मैंने भी ये सारी स्टोरीज तो ऑलमोस्ट मैंने सुनी थी, बट ये अंत समय में ये नहीं सुना था कि ये वाला जो प्रसंग है कि जो उनके चरणों में, भगवान के चरणों में उनकी समा गई। तो आई नीड टू चेक आउट इन दिस अगेन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि चरणों में भी समाई है तो देखो, इसलिए जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में, जिस्कॉन जगत में कुछ कुछ महाराज लोग हैं, कोई बीमारी से किसी ने शरीर छोड़ दिया, कोई एक्सीडेंट से शरीर छोड़ दिया। जैसे परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जब एक्सीडेंट से डेथ हुई, शरीर छोड़ा उन्होंने, तो फिर भक्ति चरू महाराज बताते हैं बार बार कि इट इज नॉट, जैसे बहुत सारे प्रॉपर डिसाइपल्स भी हुए जो कोई हेल्थ के कारण से किसी उससे, तो महाराज बोलते हैं कि इट इज नॉट मैटर दैट हाउ वन इज गोइंग, बट वेयर वन इज गोइंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। है ना। तो हो सकता है तरीका कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, बट दैट इज फॉर श्योर दैट सबरी वाज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो हो सकता है दूसरों लोगों को दिखाने के उद्देश्य से, दूसरों को सिखाने के उद्देश्य से, साधु महात्मा को जो भी करने के उद्देश्य से, सबरे का महत्व बताने के उद्देश्य से, उस समय वो भगवान ने उस समय वो लीला किया हो। ऐसा हो सकता है। और फिर आपको यदि सेटिस्फैक्ट्री नहीं आंसर मिलता तो फिर आप मुझे मैसेज टाइप करके भेजिए, फिर मैं किसी वरिष्ठ से पूछूंगा। ओके, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सभी से। हरे कृष्णा। माता जी ठीक है, इज द हाँ जी, आंसर हाँ एट जी। सेटिस्फैक्ट। और आपका हाँ जी सिंधु प्रभु माता जी। जी, सिंधु सीता माता जी को पूछ रहा हूँ, आंसर पता नहीं कितना सेटिस्फैक्ट्री है, बट अब और चाहे तो लिख के भेज सकते हैं। ओके, यस एनी प्रभु अदर जी, मैंने क्वेश्चन पूरा कमेंट? क्वेश्चन, आवाज नहीं आई मेरी, मैंने बोल दिया प्रभु जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, पॉइंट, प्रभु जी कमेंट? कोई कमी हो तो बता दीजिएगा कोई, ताकि नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर पाऊँ उसको। यस यस, बता देंगे। आप लोग माता जी लोग कुछ लोग, और लोग कोई सुझाव, सजेशन, करेक्शन, इंस्पिरेशन। देखो माता जी जी को प्रभु जी। प्रेजेंटेशन देने के लिए अपने माता जी के यहाँ आना पड़ा है, मायके में आ गए हैं ना, मायके में। हाँ तो जी, हाँ देखिए जहाँ जी। इच्छा हो, एक्चुअली हाँ। एक्चुअली आज भी प्रभु जी वो लेट आए थे, फिर कहते आज मैं जाऊंगा नहीं शाम को। मैंने कहा जाएंगे तो मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। मैं कहा मम्मी के भाग जाती हूँ। चलो बहुत अच्छा। विल देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मैं वही बोलता हूँ ना। वो गाना सुना ना, हाँ मैं जी, तुझसे मिलने आई मंदिर जाने, आपको सुनाया था मैंने। हाँ तो जी, इसी प्रकार जी मंदिर प्रभु जाने जी। के बहाने मिलने जा सकते हैं ना, तो मिलने जी। के बहाने मंदिर भी जा सकते हैं। क्या समस्या है? किसी बहाने से भी जा सकते। थैंक यू। हरी हरी। थैंक यू, ओके, यू कैन थैंक यू। स्टॉप ओवर हियर और सेंड अदर क्वेश्चन, पॉइंट, कमेंट। तो मैं हो गया वैसे प्रभु फिफ्टी जी एक नाइन मेरा मिनट क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था हाँ जी प्रभु जी बताइए। एक।
जी। जैसे जो लास्ट में आया जहाँ पे लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगी है, वो जहाँ पे वो चीज बोली गई, ये इस्कॉन के डिवोटी से ही सुना प्रभु जी को, ये नहीं कि मैंने कहीं और से लिया। हाँ, तो उन्होंने जैसे बोला हम्म। कि कोई भी कोई चीज कोई आपको प्रेम से देता है और वो आपको लेनी चाहिए। या हम्म। फिर मैं आपको आपसे पर्सनल पूछूंगी बाबू जी, आप थोड़ा सा उस टाइम समझ पाएंगे मैं जी। नहीं नहीं, मैं समझ जैसे गया, पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कुछ कुछ चीजें नहीं। ऐसी रहती हैं जो, क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बात बोली है शास्त्र की बात है। आप भागवतम में पढ़ेंगे, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है। जब करदम मुनि के पास जो है शंभु मुनि अपनी कन्या को लेके जाते हैं हम्म, और बोलते हैं, ऑफर करते हैं, और फिर वहां पर एक शास्त्र का श्लोक कोट करते हैं कि कोई चीज अपने आप से यदि आपके पास आती है तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, यदि स्वीकार नहीं करते तो फिर बाद में उसको मांगना पड़ जाता है। हम ना, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, आप लोगों ने भी किया होगा, बचपन में हम छोटे छोटे थे, कभी पता बुआ के गए, मौसी के यहाँ गए, मौसी मनाती, रोटी खा लो बेटा खा लो, नहीं खाना नहीं खाना, नहीं खाना नहीं है, मन नहीं है नहीं खाना। फिर रात में 10 बजे भूख लगती थी, कुछ बचा है क्या, एक तो रोटी है क्या, एक तो चावल है क्या थोड़ा सा, ऐसा होता है। तो लेकिन चिक्कर ये है, हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि चूंकि अ, शास्त्र के ये नियम है, लेकिन बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ हायर प्रिंसिपल वी कैन डिस्कार्ड द लोअर प्रिंसिपल। कोई आपके हमको ऐसी कोई चीज दे रहा है जिससे हमारी भक्तियां बाधा हो सकती है, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, या उसके मान सम्मान के लिए थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, लेकिन जरूर नहीं उसको स्वीकार करना होल हार्टेडली। ठीक है। जैसे हमको भी आइडियली वैष्णव कल्चर के हिसाब से देवी देवताओं का प्रसाद हमको नहीं लेना चाहिए। देवी हम्म, देवताओं को ऑफर किया, क्यों, पहली बात तो वो ऑफर्ड होते ही नहीं है, क्योंकि देवी देवता उसको स्वीकार करते ही नहीं है, तो फिर वो प्रसाद हुआ ही नहीं। किसी ने भगवान को लगाया फिर किसी देवी देवता को लगाया तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें उज्जैन में है, महाकाल जाते हैं, वो लोग देते हैं तो सम्मान के तौर पर ले लेते हैं। किसी के यहाँ गए, किसी के यहाँ ऑफर्ड नहीं है चीजें, या थोड़ा मन से ऑफर किया, पता चला डिवोटी नहीं है, वो मिठाई लेके आया बाहर की मिठाई, तो आइडियली कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा कंसेशन है कि दूध के प्रोडक्ट खा सकते हैं, लेकिन वो भी शौक के तौर पे नहीं, उसका सम्मान रखें। ऐसा नहीं कि चलो अब खा ही रहे हैं तो दम भर के पेट भर के ही खा लेते, है ना, अब तोड़े हैं तो पूरा ढंग से तोड़ देते नहीं, ऐसा नहीं है ना। मतलब उसका सम्मान रखने कि आधा टुकड़ा ले लिया, दो दाने ले लिए, एक फल ले लिया, है ना, कोई ऐसी चीज। सो इससे क्या होगा कि क्योंकि हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है ना, प्रचार भी करना है, साथ साथ में अपना अपना संरक्षण भी करना है, तो उसको देखते हुए जो है हम थोड़ी थोड़ी चीजों को एडजस्ट करें। लेकिन हमें लग रहा है कोई व्यक्ति रॉन्ग इंटेंशन से हमको चीज ऐसी दे रहा है कि बाद में उसका हमें पता चला खामियाजा अपनी भक्ति से भुगतना पड़ सकता है, तो बेहतर उस चीजों को ना लेना अच्छा है। और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम ये नियम बना लें स्ट्रिक्टली कि जो अफोर्ड ही नहीं है भगवान को। अब भी जस्ट आपकी क्लास चालू होने के पहले मैं सुन रहा था, आपको शेयर करूंगा आप सब लोगों को ग्रुप में, परम पूज भक्ति पद्म स्वरूप प्रचारक महाराज, ऑडियो 14 मिनट का है। उन्होंने बोला कि कंठी पहनने का मतलब केवल 4 नियम ही नहीं है, 4 नियम तो है ही है, कंठी पहनने का मतलब, तिलक लगाने का, ये है कि ये नियम बनाना है, कसम लेना है कि गले से बना बना भोग लगा हुआ कुछ भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। बहुत अच्छा होता है महाराज ने कन्विक्शन के साथ ऐसी चीजें। लेकिन कभी कभी परिस्थिति जन आदमी को थोड़ा बहुत विशेष तौर से बनने गृहस्थ आश्रम, समटाइम नीड टू कॉम्प्रोमाइज, बट दैट शुड नॉट लीड टू कॉम्प्रोमाइज अवर भक्ति। तो हमें ऐसा नहीं कि उसके नाम पे इंद्रिय तृप्ति में नहीं लग जाना है, कभी मजबूरी में कहीं खाना पड़ जाए, शादी ब्याह में कहीं पता चला अनऑफर्ड है, तो मानसिक रूप से क्षमा मांग के ऐसी चीजें की जा सकती है, बट दैट शुड नॉट बी हेम्पर एंड दैट शुड नॉट बी द रेगुलर प्रैक्टिस। वंस इन अ while, once in a year some situation comes, that is okay, and we should pray Lord this such situation should not come. Okay, I think certain extent it may be the answer. If you have some other personal doubt you can send me audio message, थोड़ा but सा मैंने इससे इसलिए बोला, रिलेटेड हो प्रभु जी, वो मैं आपको एक बार मैसेज करूंगी, आप उसका रिप्लाई दीजिएगा। चलो चलो, ठीक है ठीक है। तो ठीक है। ये है, बाकी सब लोगों के लिए भी थोड़ा सा क्लियरिटी हो गया होगा, धन्यवाद। आज हमारे अमीय रंजन प्रभु ने भी ज्वाइन किया है। अमीय प्रभु कुछ बोलेंगे? अमीय प्रभु हमारे विजयनगरम में हैं, अच्छे भक्त हैं, बढ़िया सेवा करते हैं, पूरा परिवार उनका भक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। नहीं, बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी। माता जी ने सबरी माता के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बताए, जैसे उनका जन्म से लेकर और उनका जो विवाह से लेकर फिर बाद में भगवान की प्राप्ति तक। और ये सुंदर सी बात है कि हम भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान का दर्शन वैसे ही मिल जाएगा हमें। और डायरेक्ट भगवान की यदि हम अप्रोच करेंगे, शायद हम मिले ना मिले इसका गारंटी नहीं रहता है। और सारे सारे बहुत सारे चीज सीखने सबरी माता के उदाहरण से हम बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। धन्यवाद माता जी और सभी भक्तों का।
सुंदर से थैंक यू आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्ण माता। हमें आप हमें सब आप लोगों को बहुत भी मुझसे बहुत बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे हैं। मुझे कुछ नहीं आता, बस जो भी त्रुटि कोशिश करी है मैंने, प्रयास किए, जो सेवा दी थी मुझे, आगे कोई धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा जैसे भी प्रयास रहा आपका। और भी लोग हैं कुछ जो प्रेजेंटेशन रेक्टिफाई देना चाहते हैं, करना जिसमें डॉक्टर मनीषा माता जी हैं और दो लोग चार लोग हैं, रुचि माता जी हैं। जिन लोगों ने नहीं दिया वो अपना तैयार कर सकते हैं। हम आप लोग भी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। आप साउथ में जाएंगे, विजयनगरम उस तरफ जाएंगे तो आपको सारी सेवा, जो साधु महात्मा निकलते हैं बहुत सेवा करते हैं। पूरा परिवार, उनके लिए भी धन्यवाद, माता जी के लिए भी धन्यवाद। आप सभी को लिए धन्यवाद जो समय चेंज होने के बावजूद भी आप लोगों ने मैनेज किया। तो पुनः एक बार सबका धन्यवाद करेंगे, एक बार हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के थैंक यू। माता जी के लिए हरे प्रार्थना करेंगे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। थैंक यू आप सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी के। जय। थैंक यू।